जैसा कि हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे थे, रीजनिंग की आज छठी क्लास है, तो इसमें हम वर्गीकरण पढ़ रहे थे। तो हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है जी एन आर जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है, इसमें क्या होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें लिखा है बी एफ जे एन आर, फिर दूसरे में बी जेड डी एच आई, तीसरे में डी एच एल पी टी, चौथे में वाई बी एफ के टी। तो इसको कैसे लगाया जाएगा, तो इसको कैसे लगाया जाएगा। तो सबसे पहले इनके हम कोड लिखते हैं। तो इनके कोड लिखेंगे सबसे पहले। बी का 2, एट का 6, 10, 14 और 18। फिर उसके बाद 22, 26, 4, 8, 9, 4, 8, 12, 16, 20। फिर उसके बाद यहाँ पर 25, 2, 6, 11। जैसा कि यहाँ पर हमने इनके कोड लिख दिए, तो ये कैसे लगेगा, तो इसको कैसे लगाया जाएगा। तो यहाँ पर हम लगाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 2 से 6 हुआ है, यहाँ पर 4 प्लस हुआ है, 6 से 10 हुआ है, यहाँ पर 4 प्लस हुआ है, यहाँ पर 10 से 14 हुआ, 4 प्लस हुआ, 14 से 18 हुआ, 4 प्लस हुआ। इसी तरह दूसरे वाले में देखते हैं, 22 से 26 हुआ, 4 प्लस हुआ, 26 से 4 हुआ तो 4 प्लस हुआ। फिर उसके बाद 8 में 4 में जब 4 जोड़ेंगे तो 8 होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर L 12, 8 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो 12 होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, बी में जब हम 4 जोड़ेंगे तो 8 होगा। फिर उसके बाद 8 में जब हम 4 जोड़ेंगे 12 होगा, 12 में जब 4 जोड़ेंगे 16 होगा, 16 में जब 4 जोड़ेंगे 20 होगा। फिर उसके बाद नीचे वाले में देखते हैं, नीचे वाले में जब 25 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर बी होगा। बी में जब 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 6 होगा। देखिए यहाँ पर जब हम 6 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो 11 होगा। जब 11 में जब हम 20 घटाएंगे तो यहाँ पर 9 होगा। तो जैसा कि यहाँ पर दिया गया, जिसमें 3 एक समान है और एक भिन्न है, जिसमें जो है डी ऑप्शन हमें भिन्न दिख रहा है, क्योंकि इसमें 5 प्लस और 9 प्लस हो रहा है, बाकियों में 4 प्लस हो रहा है। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। तो हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
जैसे कि क्वेश्चन दिया गया तो इसको कैसे लगाएंगे, इसमें देखेंगे, इसमें निम्न में जैसे क्वेश्चन दिया गया इसमें 3 ऑप्शन निम्न रहेंगे और एक भिन्न रहेगा, उसमें से कौन सा निम्न रहेगा और कौन सा भिन्न रहेगा। तो सबसे पहले इनके हम कोड लिखते हैं, तो इनके हम कोड लिखेंगे। सी का 3 होता है, एच का 8 होता है, एम का 13 होता है, आर का 18 और डब्ल्यू का 23 होता है। उसी तरह 4 का डी, जे का 10, ओ का 15, टी का 20, वाई का 25 होता है। फिर उसके बाद बी का 2 होता है, जी का 7, एल का 12, क्यू का 17 और बी का 22 होता है, डी का 4, आई का 9, एन का 14, एस का 19, एक्स का 24 होता है। जैसा कि यहाँ पर हमने कोड लिख लिया है, तो ये कैसे लगेगा, तो इनके हमने कोड लिख लिया है, तो इसको कैसे लगाया जाएगा। तो इसको हम नीचे से लगाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 5 प्लस हो रहे हैं, फिर इसके बाद यहाँ पर 5 प्लस हो रहे हैं, फिर यहाँ पर देखेंगे 14 में 5 जोड़ेंगे 19 होगा, और 19 में 5 जोड़ेंगे 24 होगा। फिर बी सी ऑप्शन देखते हैं, इसमें जब 2 में 5 जोड़ेंगे 7 होगा, 12 में जब हम 7 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो 12 होगा, 12 में जब हम 5 जोड़ेंगे 17 होगा, 17 में जब हम 5 जोड़ेंगे 22 होगा। फिर उसके बाद जब हम यहाँ पर देखेंगे 4 में जब हम 6 जोड़ेंगे तो 10 होगा। फिर उसके बाद जब हम 10 में 5 जोड़ेंगे 15 होगा, 15 में जब हम 5 जोड़ेंगे 20 होगा। फिर उसके बाद जब हम 20 में 5 जोड़ेंगे 25 होगा। फिर इसके बाद इसमें देखते हैं 3 में जब हम 5 जोड़ेंगे 8 होगा, 8 में जब हम 5 जोड़ेंगे 13 होगा, जब 13 में 5 जोड़ेंगे 18 होगा, 18 में 5 जोड़ेंगे 23 होगा। तो इसमें कौन सा भिन्न दिख रहा है, तो हमारे बी ऑप्शन जो है भिन्न दिख रहा है, क्योंकि इसमें एक में 6 जोड़ा गया है, बाकियों में 5-5 जोड़ा गया है, तो हमें बी ऑप्शन सही है। तो अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिए गए इसमें से कौन भिन्न है, निम्न में से कौन सा भिन्न है और कौन 3 संख्याएं एक समान है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एस एक्स एच डी लिखा है, जी टी टी डब्ल्यू लिखा है, बी के वाई पी लिखा है, एक्स जे सी क्यू लिखा है। इसमें से एक भिन्न है और 3 एक समान है, तो कौन सा भिन्न है और कौन सा एक समान है, तो उसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इनके हम कोड लिखते हैं, तो लिखना स्टार्ट करते हैं। एस का 19 होता है, एक्स का 24 होता है,
एच का 8 होता है, डी का 4 होता है, जी का 7, 4, 20, 23। उसके बाद 2, 11, 25, 16, इसके बाद 24, 10, उसके बाद 3, 17। जैसा कि यहाँ पर हमने कोड लिख दिया है, तो इसको कैसे लगाएंगे? तो सबसे पहले इनको हम जोड़ना स्टार्ट करते हैं। तो इधर जोड़ेंगे, तो जितने कोड लिखे हैं इनको जोड़ते हैं। जैसे लिखा है 24 लिखा है, फिर प्लस 10 लिखा है, फिर प्लस 3 लिखा है, फिर 17 लिखा है। तो इनको जोड़ेंगे, तो यहाँ देखेंगे 4, 3, 7, 7, 7, 14 होता है। 4 लिखेंगे, कैरी है 1, 2, 3, 4, 1, 5 हुआ, 54 हुआ। अब अगले में देखते हैं, यहाँ पर 2 + 11 + 25 + 16। अब इनको हम ऐड करेंगे, यहाँ पर देखेंगे 2, 3, 5, 3, 8, 8, 6, 14 के 4, हासिल है 1, फिर उसके बाद 1, 3, 4, 1, 5, 55, 54 हुआ। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 7 + 4 + 20 + 23। अब इनको जोड़ते हैं, 7, 4, 11 होता है, 11 और 4, 14, 3, 14 होता है। फिर इसका 2, 4, 1, 5 होगा, 54 होगा। अब अगले वाले में देखते हैं, 19 + 24 + 8 + 4। यहाँ देखेंगे 8, 4, 12 होता है, 12, 4, 16 होता है, 16 और 19 होते हैं, 25 के 5 होते हैं, कैरी है 2, यहाँ पे 3 हो गए, 2, 1, 3 और कैरी 2, 5। यहाँ पर 55 आ रहा है, तो हमारा ए ऑप्शन जो है भिन्न दिख रहा है। बाकियों में 54, 54 आ रहा है और ऊपर वाले में 55 आ रहा है, तो हमें ए ऑप्शन भिन्न दिख रहा है। तो हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को यहाँ पे लिखा है D U K S S K U T। इसके बाद L K J R उसके बाद जैसा कि क्वेश्चन लिखा गया है, इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको हम पढ़ते हैं। जैसे इसमें लिखा है TUKS अनुपात SKUT लिखा है, फिर उसके बाद LKJR अनुपात RJKL लिखा है, फिर उसके बाद BSRB अनुपात SRED लिखा है, फिर उसके बाद GMDI अनुपात IDMG लिखा है। तो इसको कैसे किया जाएगा?
तो इसमें कैसे करेंगे, तो इनको हम करते हैं। जैसे क्या लिखा है, ऐसे लिखा है कि TUKS लिखा है, फिर इसका यहाँ से स्टार्ट हुआ KSKQT लिखा है। इसको कैसे किया गया है, इसको तिरछा गुणा किया गया है, पीछे वाले को आगे किया गया है, मतलब पीछे से स्टार्ट किया गया, पीछे से S होगा, फिर K होगा, फिर U होगा, फिर उसके बाद T होगा। उसी तरह दूसरे में करते हैं LKJR RJKL, तो इसको पीछे से स्टार्ट कर दिए, ऐसे हो गया। फिर इसका इसमें देखते हैं TSRP, इसको इसमें देखते हैं SRP। इसको कैसे किया गया, S को इधर कर दिया गया है, फिर उसको R को ऐसे किया गया, P को ऐसे किया गया है और T को ऐसे किया गया। तो इसमें देखेंगे इसमें पीछे से स्टार्ट है, लेकिन इसमें जो है आसी पास कर दिया गया, आमने सामने कर दिया गया, तो यही ऑप्शन सही है क्योंकि ये भिन्न दिख रहा है। इसके बाद इसमें देखते हैं GNDI, फिर इसका IBM, इसको पीछे से स्टार्ट किया गया है। देखेंगे कि इसमें निम्न में से कौन सा भिन्न दिख रहा है, हमें सी ऑप्शन भिन्न दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे कि P से T हुआ है, जो कि 3 अक्षर बाद है, S का मतलब तिरछा किया गया है, R को तिरछा किया, लेकिन B को जो है सीधा उतार के दिया गया है, यही ऑप्शन में भिन्न दिख रहा है। तो हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसा कि क्वेश्चन दिया गया तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको हम पढ़ते हैं। इसमें लिखा है पहले में कि LFZ है, फिर DXR है, फिर TNH है, फिर PJF है। तो इसमें निम्न में से कौन सा भिन्न है और कौन कौन से एक समान है, तो इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अब करते हैं इसको, सबसे पहले इनके हम कोड लिखते हैं 12 6 26 4 24, फिर उसके बाद 18, फिर उसके बाद यहाँ पर 20 14 8 16 10 6। जैसा कि यहाँ पर हमने कोड लिख दिया है, तो इसको कैसे करेंगे, तो सब चल उनको हम करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ 12 में जब हम 6 घटाएंगे तो 6 आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर जैसे यहाँ पर हम 27 मान लिए, 27 में जब हम
तो यहाँ पर देखेंगे जब हम अगर जैसे 26 लिखा है, 26 में जब हम 6 जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 32 हो जाएगा। 32 का कोड कितना होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे जैसे लिखा है 27, 28, 29, 20, 31, 32 लिखा है। फिर इसमें लिखेंगे, फिर शुरुआत से लिखेंगे A B C D E F लिखा है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जब 26 में हम 6 घटाएंगे तो हमारा आएगा F आ जाएगा। 6 जोड़ेंगे, यहाँ पर 6 जोड़ेंगे, फिर इसको यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे D यहाँ पर 30 पे आ रहा है, 30 पे आ रहा है तो X कितने पे आता है, 24 पे आता है। यहाँ पर 25 होगा, फिर 26 होगा, तो यहाँ Y होगा, Z होगा। 1 2 3 4 5 6 पे है, तो यहाँ पर हम 6 घटाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर हम 6 जोड़ेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हम 6 घटाएंगे, फिर यहाँ पर देखते हैं, फिर 6 घटाएंगे, तो यहाँ पर भी 6 घटाएंगे। तो अब हम डी ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर जैसे है, यहाँ पर हम 16 में 6 घटाएंगे तो 10 होगा, फिर 10 में जब हम 4 घटाएंगे तो 6 होगा। तो ये हमारा जो है डी ऑप्शन भिन्न दिख रहा है। एक बार फिर से क्वेश्चन बताते हैं, जैसा कि इसमें लिखा है कि L F Z D X R E N H P Z J F लिखा है, तो इसमें कौन सा भिन्न है, तो हमारा डी ऑप्शन भिन्न होगा, क्योंकि इसमें सब में 6 माइनस हो रहा है और इसमें 6 माइनस पहले में हो रहा है लेकिन दूसरे में 4 माइनस हो रहा है, तो हमारा डी ऑप्शन जो है भिन्न दिख रहा है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि क्वेश्चन दिया गया तो इसको कैसे करें, सबसे पहले इसको हम पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि N S X C Z E J P इसके H M R W T Y D I, तो इसको निम्न में से कौन सा भिन्न होंगे और कौन कौन से एक समान होंगे, तो इसको कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले इनके हम कोड लिखते हैं, तो कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। 14 19 24 1 26 5 10 16 इसका 8 13 18 23 20 25 4 9। जैसा इनके हम कोड लिखते हैं तो इसमें से कौन सा भिन्न होगा और कौन कौन से सामान्य होंगे, तो इसको कैसे करेंगे। तो इनको हम जोड़ना स्टार्ट करते हैं। जब यहाँ पर देखेंगे n में जब हम 14 में 5 जोड़ेंगे तो 19 होगा, 19 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो 24 होगा, 24 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो 29 होगा। 29 का कोड होता है C होता है। अब इसमें देखते हैं 26 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो 5 होगा, फिर उसके बाद 5 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो 10 होगा, 10 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो 16 होगा, इसमें 16 नहीं 6 होगा। फिर इसका नीचे वाले में देखते हैं 8 में जब हम 5 जोड़ेंगे 13 होगा,
13 में जब 5 जोड़ेंगे 18 होगा, 18 में जब 5 जोड़ेंगे 23 होगा, उसके बाद 20 में जब हम 5 जोड़ेंगे 25 होगा, 25 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो 4 होगा, 4 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो 9 होगा, क्योंकि 25 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो 30 होगा, 30 का कोड टी होता है। तो हमें इसमें कौन सा भिन्न दिख रहा है, यहाँ पर देखेंगे बी ऑप्शन जो है हमें भिन्न दिख रहा है, क्योंकि इसमें एक अधिक प्लस हो रहा है, इसमें 6 प्लस हो रहा है और बाकियों में 5 प्लस हो रहा है, तो बी ऑप्शन सही है। तो अगले हम क्वेश्चन पे आते हैं। इसे लिखा है एल एन एम एच लिखा है, इसके बाद अगेन लिखा है डब्ल्यू वाई डी वाई लिखा है, फिर उसके बाद आर टी जी लिखा है, उसके बाद एच जी क्यू। जैसे कि क्वेश्चन लिखा है इसमें से निम्न में से कौन सा भिन्न है और कौन कौन से सामान्य। सबसे पहले इसको हम पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एल एन एम एच डब्ल्यू वाई बी वाई आर टी जी बी एच जे क्यू एल, जिसमें से कौन सा भिन्न है और कौन कौन से एक समान है। तो इसको कैसे करें। तो सबसे पहले इनके हम कोड लिखते हैं। तो कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 12 14 13 8 23 25 2 25, इसके बाद 18 20 7 2, इसके बाद इसमें 8 10 17, फिर इसके बाद 12। अब यहाँ पर हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो है 12 में जब हम 2 घटाए 14 में जब हम 2 घटाएंगे तो 12 होगा। तो यहाँ पर 2 माइनस होगा। फिर इसके बाद हम इसमें देखेंगे कि यहाँ पर 13 में जब हम 5 घटाएंगे तो 8 होगा। फिर इसके बाद इसमें देखते हैं जब इसमें हम 2 घटाएंगे 2 जोड़ेंगे, यहाँ पर 2 जोड़ेंगे 2 23 में 2 जोड़ेंगे 25 होगा। जब हम यहाँ पर 25 में जब हम 2 घटाएंगे 25 में 2 में जब हम 5 घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे। तो इसको बताते हैं। जैसे लिखा है 27 28 29 30। तो यहाँ पर लिखा है ए लिखा है बी लिखा है सी लिखा है डी लिखा है। तो यहाँ पर देखेंगे 25, यहाँ पर 25 होगा 26 होगा, यहाँ पर होगा वाई होगा, यहाँ पर जेड होगा। तो यहाँ पर घटाएंगे 1 2 3 4। तो यहाँ पर हम 4 घटा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 2 जोड़ेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो 5 घटाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो 2 जोड़ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 5 घटा रहे हैं। इसमें से हमें कौन सा भिन्न दिख रहा है। इसमें हमें बी ऑप्शन जो है भिन्न दिख रहा है, क्योंकि इसमें 4 माइनस हो रहा है। इसमें बी ऑप्शन जो है सही है, क्योंकि भिन्न दिख रहा है, क्योंकि 3 जो है ए सी और डी निम्न दिख रहे हैं और बी ऑप्शन भिन्न दिख रहा है। तो अगले हम क्वेश्चन पे आते हैं।
यहाँ पर है जैसा कि क्वेश्चन लिखा है, इसमें से कौन सी संख्या भिन्न है और कौन सा निम्न है, कौन कौन सी, तो इसमें कौन सा, तो इसको कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले इनके हम कोड लिखते हैं। तो इनके कोड लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 21 लिखेंगे, यहाँ पर 16, 12, फिर 26, 20, 15, 12, 15, 9, 4, 26, फिर 10, 4, 25 और 21। तो यहाँ पर जैसे कि लिख लिया गया, और इसको कैसे लगाया जाएगा, तो इसको हम लगाते हैं। इसमें देखेंगे कि यहाँ पर जैसे है यू, एक को हम 27 मान लेते हैं। 27 में जब हम यहाँ पर इसको हम 27 लिख देते हैं। 27 में जब हम 21 घटाएंगे तो यहाँ पर 6 आएगा। फिर जब हम 21 में 16 घटाएंगे तो यहाँ पर 5 आएगा। जब यहाँ पर 16 में 4 घटाएंगे तो 12 होगा। फिर इसका बी ऑप्शन देखते हैं, इसमें 6 होगा। फिर इसका इसमें देखते हैं 5 होगा, ठीक है। फिर इसका इसमें देखते हैं तो 3 माइनस हो रहा है। फिर इसमें देखते हैं तो 6 माइनस होगा। फिर इसका 9 में जब 4 घटाएंगे तो 5 माइनस हो रहा है। 4 में जब हम 26 घटाएंगे तो 4 माइनस हो रहा है। फिर उसके बाद जब हम 10 में 4 घटाएंगे तो 6 माइनस हो रहा है। फिर उसके बाद जब हम 4 में जब हम 25 में जब हम 4 घटाएंगे तो 5 माइनस हो रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 25 में 21 घटाएंगे तो 4 माइनस हो रहा है। तो इसमें से हमें कौन सा भिन्न दिख रहा है और कौन सा भिन्न दिख रहा है, तो हमें इसमें बी ऑप्शन भिन्न दिख रहा है, क्योंकि इसमें 3 माइनस हो रहा है। बाकियों में देखेंगे 6, फिर 5, फिर 4 माइनस हो रहा है। फिर देखेंगे सब में हो रहा है, लेकिन बी ऑप्शन में 6 माइनस हो रहा है, 5 माइनस हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 3 माइनस हो रहा है। तो हमें बी ऑप्शन भिन्न दिख रहा है। तो हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, MPS QTS जैसा कि क्वेश्चन लिखा गया है, तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको हम पढ़ते हैं। इसमें लिखा है NQT लिखा है, फिर MPS लिखा है, QTV लिखा है, फिर PSB लिखा है। इसमें से निम्न में से कौन से भिन्न है और कौन कौन से एक समान है, तो इसको कैसे करेंगे। तो इसको हम करते हैं, तो सबसे पहले इनके हम कोड लिखते हैं। तो लिखते हैं 14, 17, 20, फिर इसके बाद 13, 16, 19, फिर 17, 20, 22, फिर उसके बाद 16, 19, 22। जैसा कि इनके हम कोड लिख लिए हैं, तो इनको हम हल करते हैं। जैसा कि यहाँ पर है 14 में जब हम
3 जोड़ेंगे तो 17 होगा, 17 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो 20 होगा, जब यहाँ पर 13 में हम जब 3 जोड़ेंगे तो 16 होगा, 16 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो 19 होगा। फिर उसके बाद इसमें देखते हैं 17 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो 20 होगा, 20 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो 22 होगा। फिर उसके बाद इसमें देखते हैं 16 में जब हम 3 जोड़ेंगे 19 होगा, 19 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो 22 होगा। तो इसमें हमें सी ऑप्शन जो है भिन्न दिख रहा है, क्योंकि सब में 3 प्लस हो रहा है, लेकिन सी ऑप्शन में 2 प्लस हो रहा है। तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये भिन्न दिख रहा है। तो अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जैसा कि क्वेश्चन दिया गया तो इसको, इसमें निम्न कौन है और भिन्न कौन है। सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। डी ई एच के क्यू टी डब्ल्यू जेड एन पी एस बी एक्स ए डी जी, जिसमें से निम्न कौन है और भिन्न कौन कौन सी संख्या है, इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इनके हम कोड लिखते हैं। कोड लिखेंगे, सबसे पहले लिखना स्टार्ट करते हैं। 2 5 8 11 17 20 23 26, उसका 14 16 19 21 22, उसका 24 1 4 7। जैसा कि इनके हम कोड लिखने हैं, तो इसको कैसे करेंगे। तो इसको हल करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 2 में जब हम 3 जोड़ेंगे 5 होगा, 5 में जब हम 3 जोड़ेंगे 8 होगा, 8 में जब हम 3 जोड़ेंगे 11 होगा, जब 17 में 3 जोड़ेंगे 20 होगा, 20 में जब 3 जोड़ेंगे 23 होगा, 23 में जब 3 जोड़ेंगे 26 होगा। फिर उसके बाद 14 में जब 3 जोड़ेंगे 16 होगा, 16 में जब 3 जोड़ेंगे 19 होगा, 19 में जब 3 जोड़ेंगे तो 22 होगा। फिर उसके बाद इसमें देखते हैं, इसमें 24 यहाँ पर 2 जोड़ा जाएगा। इसका इसमें जो होता है, इसमें जब 3 जोड़ेंगे तो 27 होगा, 27 में जब 3 जोड़ेंगे 4 होगा, 4 में जब 3 जोड़ेंगे 7 होगा। तो हमें यहाँ पर सी ऑप्शन जो है भिन्न दिख रहा है, क्योंकि सब में 3 जोड़ा गया है, लेकिन सी ऑप्शन में यहाँ पर 2 जोड़ा गया है। तो सी ऑप्शन जो है भिन्न दिख रहा है। तो हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि क्वेश्चन दिया गया, इसमें निम्न कौन है और भिन्न कौन है। सबसे पहले इसको हम पढ़ते हैं। जैसे लिखा है इसमें N K L M E B C D, या W X Y Z I F G H। तो इसमें से निम्न कौन है और भिन्न कौन है, तो इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इनके हम कोड लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं इनको लिखना। तो यहाँ पर लिखेंगे 14 11 12 13,
उसका 5 2 3 4 23 24 25 26 इसका यहाँ पर 9 6 7 8 जैसा कि यहाँ पर लिख दिया गया है कोड। तो अब इनको हम देखते हैं कैसे किया गया। जब हम 14 में 3 घटाएंगे तो 11 होगा, 11 में जब हम 1 घटाएंगे, 12 में घटाएंगे तो 11 होगा, जोड़ेंगे तो उसका जब 12 में 1 जोड़ेंगे 11 होगा। जब यहाँ पर देखें 5 में जब हम 3 घटाएंगे 2 होगा, 2 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 होगा। तो उसका इसमें देखते हैं जब हम 23 में 1 जोड़ेंगे 24 होगा, 24 में 1 जोड़ेंगे 25 होगा, 25 में 1 जोड़ेंगे 26 होगा। इसको इसमें देखते हैं, इसमें देखेंगे कि 9 में जब हम 3 जोड़ेंगे 6 होगा, 3 घटाएंगे तो 6 होगा। उसके यहाँ पर 6 में जब हम 1 जोड़ेंगे 7 होगा, 7 में 1 जोड़ेंगे 8 होगा। इसमें से हमें कौन सा भिन्न दिख रहा है? तो हमें सी ऑप्शन जो है भिन्न दिख रहा है, क्योंकि इसमें 1 1 प्लस हो रहा है, बाकियों में 3 माइनस हो रहा है, फिर 1 1 प्लस हो रहा है। इसमें जो है तीनों में जो है तीनों में जो है -1 + 1 हो रहा है, तो हम सी ऑप्शन सही है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि आप लोगों के सामने क्वेश्चन दिया गया है, तो इसमें निम्न कौन है और भिन्न कौन है, उसको कैसे लगाएंगे? तो इनके हम कोड लिखते हैं, तो कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि 11 होता है, 13 होता है, 17 20 होगा। तो इसका यहाँ पर देखेंगे 17 19 22 26। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे 12 14 17, यहाँ 17 बाद 21 होगा। फिर यहाँ पर देखेंगे 1 3 6 10। जैसा कि यहाँ पर हम कोड लिख लें, तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको हम करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे कि 11 में जब 2 प्लस करेंगे 11 होगा, 11 में जब हम 4 प्लस करेंगे 17 होगा, 17 में जब हम 3 प्लस करेंगे 20 होगा। जब यहाँ पर 17 में जब हम 2 प्लस करेंगे 19 होगा, 19 में जब हम 4 प्लस करेंगे यहाँ पर कुछ गड़बड़ करते। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जब हम 19 में 3 प्लस करेंगे तो 22 होगा, 22 में जब हम 4 प्लस करेंगे 26 होगा, 12 में जब हम 12 में 2 प्लस करेंगे 14 होगा, 14 में जब हम 3 प्लस करेंगे 17 होगा, 17 में जब हम 4 प्लस करेंगे 21 होगा। जब 1 में +2 करेंगे 3 होगा, 3 में जब प्लस
3 करेंगे 6 होगा, 6 में जब प्लस 4 करेंगे 10 होगा। यहाँ पर देखेंगे कि हमें कौन सी संख्या भिन्न दिख रही है। तो यहाँ पर देखेंगे कि सब पहले 2 हो रहा है, फिर 3 प्लस हो रहा है, फिर 4 प्लस हो रहा है। और ए वाले में देखेंगे पहले 2 हो रहा है, फिर 4 हो रहा है, फिर 3 हो रहा है। तो हमें ए ऑप्शन जो है भिन्न दिख रहा है। तो ए ऑप्शन जो है भिन्न है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे पहले 2 प्लस हुआ है, फिर 4, फिर 3। बाकियों में पहले 2 प्लस हुआ है, फिर 3 प्लस हुआ है, फिर 4 प्लस हुआ है। तो हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि आप लोग सामने क्वेश्चन दिया गया तो इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे किया जाएगा। तो चलो इसको भी करते हैं। तो सबसे पहले इनके हम कोड लिखते हैं। यहाँ पर होगा 2 होगा, 4 होगा, 13 होगा, 19 होगा, 11, 13, 16, 22 होगा। फिर यहाँ पर 8, 10, 16, 22 होगा। यहाँ पर देखेंगे 13 होगा, 9 होगा, 7 होगा, फिर 6। तो यहाँ पर ऐसे कर दिए हैं। अब इसको कैसे किया जाएगा, इसको जोड़ना स्टार्ट करते हैं। कैसे होगा, यहाँ पर देखेंगे जब हम 2 में जब 2 प्लस करेंगे तो 4 होगा। जब यहाँ पर हम 13 में 6 प्लस करेंगे तो 19 होगा। फिर इसमें देखते हैं जब हम 11 में 2 प्लस करेंगे 13 होगा। जब 16 में 6 प्लस करेंगे तो 22 होगा। जब यहाँ पर देखेंगे 8 में जब प्लस 2 करेंगे 10 होगा। फिर जब 16 में 6 प्लस करेंगे तो 22 होगा। जब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे 9 में जब हम 11 में जब हम यहाँ पर 4 माइनस करेंगे तो 9 होगा। जब यहाँ पर देखेंगे कि 7 में 1 माइनस करेंगे तो 6 होगा। इसमें हमें कौन सी संख्या भिन्न दिख रही है, तो यहाँ पर देखेंगे कि डी ऑप्शन हमें भिन्न दिख रहा है, क्योंकि सब में 2 प्लस हो रहा है, फिर 6 प्लस हो रहा है सब में, लेकिन डी ऑप्शन में 4 माइनस हो रहा है और 1 माइनस हो रहा है। तो हमें डी ऑप्शन सही लग रहा है, क्योंकि ये तीनों एक समान दिख रहे हैं और डी ऑप्शन भिन्न दिख रहा है। तो हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन। जैसा कि आप लोगों के सामने क्वेश्चन दिया गया है तो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको हम पढ़ते हैं। जैसे इसमें लिखा है TXDBKOLFGKTJQUFZ। तो इसको कैसे किया जाएगा, इसमें निम्न कौन है और भिन्न कौन है, तो इसको कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले इनके हम कोड लिखते हैं। तो कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ होगा 20 होगा, 24 होगा, 2 होगा और 22 होगा। यहाँ पर 11 होगा, 15 होगा, 12 होगा, 6 होगा, 7, 13, 16, 10, उसके बाद यहाँ पर 17, 20, 6, 26। जैसा कि इनके हम कोड लिख दिए तो कैसे लगेगा। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर जैसे कोड लिखे गए तो इनको कैसे लिखा गया। तो पहले हमने वर्णमाला पढ़ा है तो उसको
पहले देखेंगे। तो यहाँ पर हम कैसे बताए हैं तो उनके बारे में कोड के बारे में बताए गए हैं। तो इनको कैसे लिखा गया है इनको याद करना पड़ेगा, याद ही करना पड़ेगा क्योंकि ये हर जगह इनके कोड या आते हैं। तो हम लगाते हैं सवाल को। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे कि 4 प्लस हुआ है, फिर उसके बाद यहाँ पर, फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कैसे किया है। तो यहाँ पर देखेंगे कि सब 28 है, 28 को हम बी मान लेते हैं, ठीक है। अब हम 28 में जब हम 22 में 28 घटाएंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर 6 माइनस किया गया है। उसके बाद आगे देखते हैं, फिर यहाँ पर देखेंगे 11 में 15 हुआ, 4 प्लस हुआ। फिर यहाँ पर देखेंगे 12 में 6 हुआ, 12 में 6 हुआ तो 6 माइनस हुआ। यहाँ पर देखेंगे 7 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो 11 होगा। जब यहाँ पर देखेंगे 16 में जब हम 6 घटाएंगे तो कितना होगा, 10 होगा। फिर इसके बाद यहाँ पर देखते हैं 17 में जब हम 4 जोड़ेंगे 21 होगा। जब यहाँ पर देखेंगे 30 में जब हम 6 घटाएंगे तो 26 होगा। ओ 34 एक में यहाँ पर बताते हैं, जैसे लिखा है कि ABCDEF। तो यहाँ पर लिखेंगे 27, 28, 29, 30, 31, 32। जैसे यहाँ 32 लिखा है तो जेड का होता है 26 होता है। तो यहाँ पर देखेंगे जब हम 32 में 26 घटाएंगे तो यहाँ पर 12 में 6 आएंगे, 6 आएगा, फिर यहाँ पर 1 आएगा। तो यहाँ पर 6 माइनस हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन सी संख्या भिन्न हो रही है। इसमें कौन सी संख्या भिन्न हो रही है तो इसको कैसे लगाएंगे, इसमें कौन सी संख्या भिन्न देखने को मिल रही है। तो अभी हम आगे और करेंगे क्योंकि अभी पूरा नहीं हुआ है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 24 लिखा है, 24 में x आता है, फिर 25, फिर 26, फिर 27, फिर 28 आएगा। यहाँ पर y आएगा, यहाँ पर z आएगा, फिर यहाँ पर a आएगा, b आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि b 28 पर आता है, 28 में जब हम 24 घटाएंगे तो 4 आएगा। तो यहाँ पर हम 4 जोड़ देंगे। तो इसके बाद इसमें देखते हैं, तो इसमें देखेंगे 15 में जब हम 3 घटाएंगे तो 12 होगा। 11 में जब हम 1 मिनट कहीं गड़बड़ हो रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर 4 जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि L का विपरीत O होता है, तो यहाँ पर लव होगा तो विपरीत होगा। तो यहाँ पर देखेंगे के का विपरीत भी होता है, काला पानी होगा। फिर यहाँ पर देखेंगे U का विपरीत F होता है, तो यहाँ पर फ्यूल होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन भिन्न दिख रहा है, क्योंकि ये ए ऑप्शन हमें भिन्न दिख रहा है क्योंकि इसमें 4 प्लस हो रहा है, बाकियों में विपरीत हो रहा है। तो हमारा ए ऑप्शन भी भिन्न दिख रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही है। मेरी क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। धन्यवाद।